हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 18 नंबर श्लोक का। ओके, मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইস্কন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 18 नंबर श्लोक का। मैं पहले बात रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयो कथम तृप्तिर्हि भूयो कथं तृप्तिर्हि सिनोति नास्ति मेहोमितम। सिनोति नास्ति मेहोमितम्। ओके, मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग 18 नंबर श्लोक का। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयो कथय तृप्तिर्हि भूयो कथं तृप्तिर्हि सिनोति नास्ति मेहोमितम। सिनोति नास्ति मेहोमितम्। ओके, फिर से एक बार बता रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग 18 नंबर श्लोक का। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अर्जुन ने बताने को जा रहा है कृष्ण भगवान को। विस्तरेणात्मनो योगम विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयो कथय तृप्तिर्हि भूयो कथं तृप्तिर्हि सिनोति नास्ति मेहोमितम। सिनोति नास्ति मेहोमितम्। ओके, मैं काट काट करके एक बार बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ। आप लोग बोलिए। विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयो कथय तृप्तिर्हि भूयो कथं तृप्तिर्हि सिनोत अस्ति मे अमृतम। सिनोति मे अमृतम्। ओके, ये नीचे का तरफ। अब लोग एक आदमी आप बोलिए पहला। ऊपर नीचे दोनों ही बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। विस्तरेणात्मनो योगम विभूति च जनार्दन भूयो भूय कथा कथय कथा सृष्टिहिर तृप्तिर्हि सिनोति सिनोति नास्ति मेहोमितम। विस्तरतात्मनं योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथाय तृप्तिर्हि श्रेयवत नास्ति मे नितम्। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भय कथः तृप्तिर्हि सिनोत नास्ति मेहोमितम्। ओके, आप बोलिए बोलिए बोलिए, मुश्किल नहीं। विस्तरेण योगं विभूतिं च जनार्दन भूयो कथा तृप्तिर्हि सिनोत नास्ति मेहोमितम्। नेक्स्ट बोलिए। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयो कथय तृप्तिर्हि सिनोत नास्ति मेहोमितम्। वेरी गुड, बोलिए। नीचे का था, ऊपर का था, इधर काट काट कर दे। ओके, हरे कृष्ण। फिर से एक बार श्लोक देख लेता हूँ। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयो कथय तृप्तिर्हि सिनोतो नास्ति मेहोमितम। और काट काट करके मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ। आप लोग पीछे पीछे बोलिए।
বিস্তরেণ বিস্তরেণ বিস্তারিত ভাবে বিস্তারিতভাবে আত্মনঃ আত্মনঃ তোমার তোমার যোগম যোগম যোগ যোগ বিভূতিম বিভূতিম বিভূতি বিভূতি চ চ ও ও জনার্দন জনার্দন হে জনার্দন হে জনার্দন ভূয় ভূয় পুনরায় পুনরায় কথায় কথায় বলো বলো তৃপ্তি 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 হি হি অবশ্যই অবশ্যই সিনত সিনত শোভন করে শ্রবণ করে ন অস্তি ন অস্তি হচ্ছে না হচ্ছে না মে মে আমার আমার অমৃতম অমৃতম উপদেশামিত উপদেশামিত সরি উপদেশ রূপ অমৃত উপদেশের রূপ रूप अमृत रूप अमृत उपदेश रूप अमृत ओके वर्ड बाय वर्ड हुआ। इसका बाद में अनुवाद देख लेता हूँ इस श्लोक का ऊपर। पहले मैं बांगुली में बताने को जा रहा हूँ। हे জনার্দন তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তারিতভাবে পুনরায় আমাকে বলো, কারণ তোমার উপদেশ আমি তো শ্রবণ করে আমার পরিতৃপ্ত হচ্ছে না, তা আমি আরো শ্রবণ করতে इच्छा करी। ओके प्रभु जी आप इसके हिंदी में बोलिए इसका मीनिंग्स का उसमें है। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में है सब। अच्छा इंग्लिश में अनुवाद भी इंग्लिश में बोलिए उसका जनार्दन आएगा। इंग्लिश में बोलो। ओके Tell me again in details your divine glories and maintenance petitions, O Janardhan. I can never tire of hearing you nectar. ओके इसका मीनिंग इस तरफ से है, हे जनार्दन। अर्जुन ने कृष्ण भगवान को जनार्दन बोल के संबोधन दे रहा है और बताने को जा रहा है आपका जो विभूति ऑपलेंसेस जो जोग है ये मेरे को पुनराय एक बार बताइए। अभी बहुत सारी बताया, उसका बाद और भी बताने को बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, आपका जो उपदेश मितो श्रवण, ये जो उपदेश मैं श्रवण कर रहा हूँ कान में, हियरिंग जो कान में, और अभी भी मेरे को तृप्ति नहीं हो रहा है। तृप्ति बोलेगा तो इधर ऐसा तरफ से है जैसा बहुत गर्मी का टाइम होता है तो कोई मनुष्य धूप से आता है, रूम पे आएगा तो कैसा होता है, पानी पीने के लिए प्रयास होता है, उसको तृप्ति कहा जाता है। तो इसमें वही तृप्ति का बात बोल रहे हैं। उसमें जिस टाइम उसको एक ग्लास पानी देता है वो क्या करता है, मतलब अच्छा तरफ से उसको ड्रिंकिंग करता है, पीता है, तो उसमें क्या होता है उसको अच्छा लगता है, मेरे को तृप्ति आया, मतलब अंदर से कोई फीलिंग आया, जो वही है। और भी एक ग्लास उसको देगा मैं और भी पी सकते हैं क्योंकि उसके इतना तृष्णा लग रहा है। तो अर्जुन को भी वैसा हो रहा है, जो कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं उसका ऑपलेंसेस जोग जो है, फिर भी उसको अभी भी सुनने के लिए प्रयास हो रहा है, जो मेरे को और भी अच्छा तरफ से बताइए। हरे कृष्ण। तो इसमें जो बताने को जा रहा है मेरे को तृप्ति नहीं हो रहा है, मतलब और भी मेरे को सुनने को इच्छा हो रहा है। अर्जुन ने बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान बहुत सारी सुना, फिर भी उसने सुनने के लिए और भी प्रयास कर रहा है। और इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने बारंबार बताने को जा रहे हैं कृष्ण भगवान को, जो आप और भी अच्छा तरफ से मेरे को शास्त्रों के बारे में बताइए तो सबसे अच्छा होगा। तो इसमें क्या होगा, वो खुद के लिए नहीं इतना सोच रहा है, वो हम लोग जो धरती में जिसने कलयुग मनुष्य कैसे प्रैक्टिस करेगा भगवत गीता भागवतम एवरीथिंग, तो वो ऐसा उसके लिए नहीं ज्यादा से ज्यादा प्रयास नहीं करे, वो हम लोगों के लिए सोच रहा है ज्यादा। जो कलयुग मनुष्य कम आयु है वो कैसे करेगा, भगवत गीता पाठ करेगा, भागवतम एवरीथिंग जिन्हें वैदिक कीर्तन कैसे पाठ करेगा। तो जितना बोलेगा उतने हम लोग को कान में आएगा, वो और भी अच्छा लगेगा सबको। ओके तात्पर्य मैं पहले बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी तात्पर्य इस श्लोक के ऊपर हम लोग को अच्छा तरफ से दे रहा है। प्रभुपाद जी की जय। एक ही धरনের কথা সৈনক মুনির নেতৃত্বে নৈমিষারণ্যে ঋষিরাও सूत गोस्वामी को बोलेছিলেন। ओके ये जो श्लोक है, ये श्लोका में जो उसको मतलब इतना बोलने का बाद भी कृष्ण भगवान को बारंबार बताने को जा रहे हैं अर्जुन, आपका ऑपलेंसेस जो जोग है वो बताइए। तो इतना सुनने के बाद प्रयास नहीं हो रहा। सैकत मुनि नैशक मुनि नेतृत्व नैमिषारण्य ऋषि लोग भी ऐसा ही प्रयास करता था, मतलब ऐसा ही भगवान का बारे में गुणगान करता था। और उसमें सूत गोस्वामी उसका विवरण आज दे रहा है, सूत गोस्वामी उसका विवरण दे रहा है। तो इसका बाद में फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। সেই বিবৃতিটা হচ্ছে বয়ম তুন বীর্তপাম উত্তম শ্লোক বিক্রমে যচ্ছিনতম রস জ্ঞানম সাধু সাধু পদে পদে। উত্তম শ্লোকের দ্বারা বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা নিরন্তর শ্রবণ করলেও কখনো পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করা যায় না।
ओके, ये श्लोक का मीनिंग इस तरफ से है। सूतो गोस्वामी ने इसमें बताया गया जो वयम तू न वीर्तोपाम उत्तम श्लोक विक्रमे जच्छिन ताम रसो ज्ञानम साधु साधु पदे पदे। उत्तम श्लोक मतलब जो हाई स्टेज का श्लोक होगा वो कृष्ण भगवान का जितना लीला हम लोग शोभन करेगा, ये श्लोक को बताने को जा रहा है। फिर भी हम लोग को तृप्ति नहीं मिल रहा है। बहुत सारी मनुष्य है अभी भी धरती में भगवान का लीला सुनने के लिए तड़पते रहता है। मतलब किधर भी होएगा, गांव का बात बोल रहा हूँ, सिटी में भी हो रहा है, तो गांव में भी किधर भी आप हरि नाम मतलब भगवान का जो होली नेम जो नाम होता है, तो वो क्या करते हैं आदमी लोग पैदल चल के ही चला जाता है। बहुत लॉन्ग है फिर भी जाता है, किधर जा रहा है, तो भगवान का गुणगान सुनने के लिए। अभी भी है बहुत सारी मनुष्य, पहले का जमाने का बात बोल रहा हूँ, अभी भी चल रहा है। तो ऐसा भगवान का क्या सुनने के लिए, लीला। वो लोग तो भगवत गीता इतना पाठन नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा ले रहा है, फिर भी उसका लीला का बारे में ज्यादा पाठन कर रहा है, क्योंकि भगवान का लीला जो है वो बहुत है। भगवान खुद ही नहीं बताया, भागवतम में बहुत सारी भगवान का लीला है, भागवतम में बताया गया। तो ऐसा देवता लोगों का भी लीला है, भगवान का भी लीला है भागवतम में बहुत सारी, और भी बहुत सारी उपदेशामृतों में भगवान का लीला। और हम लोग जो अर्जुन ने इसलिए लीला का बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने को जा रहे हैं। तो ऐसा उत्तम श्लोक जिस टाइम हम लोग जितना पाठन करेगा उतना भी हम लोग को त्याज नहीं मिटेगा, बहुत मतलब और भी अच्छा लगेगा जो सुनने के लिए। जैसा हम लोग भगवत गीता जिस टाइम अध्ययन करते हैं उसमें क्या होता है, एक श्लोक होने का साथ और भी एक प्रयास होता है जो और एक श्लोक आएगा, क्योंकि टाइम का शॉर्ट है, क्योंकि क्लोज टाइम है, इसलिए 1 घंटा के ऊपर हम लोग को लेना पड़ेगा। ओके, हरे कृष्ण। इसका बाद में फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। ভগবানের সঙ্গে অপ্রাকৃত সম্পর্কে যারা যুক্ত হয়েছে তারা পদে পদে তার অপ্রাকৃত লীলারস আস্বাদন করে থাকেন। ভাগবত 1 চ্যাপ্টার 19 নম্বর শ্লোক। এভাবে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বিশেষ করে কিভাবে তিনি सर्वव्याप्त रूपे विराजमान ता जानते ঐকান্তিকভাবে आग्रही। ओके, ये जो श्लोक है ये मेरा ख्याल से भागवतम में लिया गया 1 चैप्टर 19 नंबर श्लोक का। ये जो नीचे का जो श्लोक है जो सूत गोस्वामी जो बताने को गया, तो इसमें भगवान का जितना अप्राकृत लीला रस, जैसा हम लोग रास लीला का जो शोभन करता हूँ वो रस है। जैसा कोई मनुष्य अभी भी जिस टाइम कृष्ण भगवान आया था धरती में रास लीला किया था, उसमें बहुत सारी मनुष्य लोग भगवान का साथ एंट्री लिया, तो वो सब भागवत मतलब भगवान का जो पार्षद था वो लोग सब एंट्री लिया था। शिव जी भी गया था एंट्री लेने के लिए, मतलब हुआ नहीं है, फिर भी उसको भगवान का एक अच्छा मौका है उसको भी मिला। तो ऐसा रास लीला जितना सारी आस्वादन करता है, लीला का रस जो आस्वादन करेगा हाई स्टेज, वो और भी अच्छा तरफ से सुनने के लिए सोचेगा, क्योंकि अर्जुन भगवान की श्री कृष्ण का संबंध में और भी सुनने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम लोगों के लिए। और भगवान हर जगह विराजमान, और हम लोगों को भी जानने के लिए ऐसा इच्छा होता है। जैसा हम लोग अभी इधर क्लास कर रहे हो, काल जैसा हम लोग सुबह में चैंटिंग क्लास में जो आदमी अटेंड करेगा, उधर भी भगवत गीता का क्लास होएगा और भगवान का गुणगान होएगा और चैंटिंग क्लास है, एवरीथिंग तो भगवान का बारे में होएगा। उसका बाद हम लोग को कौन सा मिल रहा है, रीजन हाई स्कूल का प्रोग्राम, वो भी हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो ये भगवान का कृपा है, भगवान हम लोग को प्यार करते इसलिए सब दे रहा है। और लास्ट में हम लोगों को जैसे GLT में प्रोग्राम होता है, उसका बाद नाइट में हम लोगों को इधर हो रहा है। तो धीरे धीरे सब प्रोग्राम हम लोगों को दे रहा है। कौन दे रहा है, भगवान। क्योंकि दे रहा है, हम लोग उसका तरफ से विराजमान, सुनने के लिए विराजमान है। हम लोग को इच्छा है, इच्छा रहेगा फिर भगवान आपको हेल्प करेगा, बैठे रहने से नहीं होगा। हम लोग को नसीब सबका साथ भगवान है सब कुछ के लिए, मेटीरियल जगत एंड आध्यात्मिक के लिए हम लोग को प्रयास करना जरूरी है। मेटीरियल जगत का तो ऐसा बहुत सारी प्रोसेस है, उसमें हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि भगवान के लिए हम लोग को शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, जैसा अर्जुन ने बारंबार बताने को जा रहे। तो ऐसा हम लोग को आग्रही होना चाहिए, और हम लोगों को भगवान का कृपा एवं मर्सी है, और भगवान हम लोग को प्यार करता है, इसलिए हम लोग को आज भी क्लास मिल रहा है, काल भी मिलेगा। संडे का दिन सुबह से 8-9 बजे से स्टार्ट होगा, होल डे। तो जो लोग सुन रहे हैं वो लोग होल डे ही सुन रहे हैं। जैसे सुबह चैंटिंग क्लास चला गया, उधर से रीजन हाई स्कूल चला गया, तो वहां से बैक होके फिर
मतलब जीएलटी प्रोग्राम में गया, वहां से आके डीएमसीसी। तो एक आदमी 4 जगह पे क्रॉसिंग करके आ रहा है, उसका सुनने का इच्छा है, प्रयास जो कहा जा रहा है वो है। ओके, इसका बाद आप थोड़ा सा पढ़िए नीचे का तरफ। এখন অমৃতম সম্বন্ধে বলতে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে যে কোনো বর্ণনাই অমৃতময় তন্ময় এখন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এই অমৃত সর্বাধন করা যায়। ओके रुकिए, देखिए अभी ये जो भगवान का अमृत, हम लोग जैसा अमृत बोलेगा तो जिस टाइम समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम अमृत आया था, वो तो अभी नहीं मिलता है हम लोगों को। हम लोग को जो भगवान का चरणोमृत मिलता है वही अमृत का समान है, वही अमृत है एक्चुअली देखे जाएगा तो, क्योंकि भगवान का चरणोमृत जो है वो अमृत ही है। जिस टाइम हम लोग थोड़ा सा हाथ में लेता हूँ ना उस टाइम कितना अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान का एक मतलब दृष्टि का पावर दिया है, क्योंकि भगवान ऐसा कुछ नहीं खाता है, भगवान दृष्टि प्रकट करता है, वही प्रसादम हो जाता है। तो वो अमृत इधर वही बात बताने को जा रहा है, वो अमृत जो हम लोगों को मिल रहा है उसमें हम लोग अच्छा, और श्री कृष्ण का वर्णन जैसा भागवतम में, और हम लोग जैसा अभी ये अमृतों के बाद जिस टाइम आ गया इधर वर्णना के लिए, तो हम लोग भागवतम हर रोज पाठ करेगा तो उसमें भी अमृत आस्वादन होएगा। शास्त्रों के ऊपर ही बताया गया जो गंगा स्नान करने से भी हम लोगों को पुण्य लाभ होता है, और जो लोग भगवत गीता भागवतम पाठ करता है उसमें रूम पे बैठ के भी पुण्य लाभ। जैसा अभी गंगा सागर कौन सा मेला चल रहा है, कुंभ मेला, कुंभ मेला में जो मनुष्य स्नान कर रहे वो मतलब पुण्य लाभ कर रहे हैं, और भी अच्छा मार्ग में आ रहा है, क्योंकि वहां से भी हम लोग को भक्ति मार्ग स्टार्ट होता है। इसलिए इस्कॉन भक्त लोग वहां जाके खड़ा है, क्यों, गीता बांटने के लिए। कुंभ मेला से स्नान करेगा तो हम लोगों को पाप क्षय होता है, ये बात सही है, फिर बाद में हम लोग को माइंड फ्रेश नहीं होता है। भगवान का जो स्नान करने से, भगवान गीता में भी बताया है, जो गंगा स्नान करेगा एवरीथिंग ओके मुश्किल नहीं, पाप क्षय हो जाएगा। फिर भी हम लोगों को माइंड का जो हम लोग को मन का अंदर जो बैठा हुआ शैतान जो कहा जाएगा, वो उसको खलास करने के लिए हम लोगों को एनी टाइम भगवान का गुणगान और क्लास करना पड़ेगा। भागवतम भगवत गीता ऐसा जो क्लास होता है वो करना पड़ेगा, सिर्फ लीला सुनने से नहीं हो। लीला का साथ क्लास का इंटरव्यू लेना सबसे जरूरी है, उसमें हम लोग को माइंड को फेस करता है। जैसा भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग को माइंड को जो बैड हैबिट हो तो जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन है वो सब कुछ आ रहे हैं। जैसा कुंभ मेला में जो लोग अभी मतलब स्नान कर रहे हैं वो पुण्य मिल रहा है, फिर भी उन लोग को प्यास रहा है। हरे कृष्ण, जो इधर जो बताने को जा रहे हैं, जो लोग मतलब हमारा जो गंगा स्नान बा जो कुंभ मेला में स्नान कर रहे हैं, वो लोग को अच्छा हो रहा है, पुण्य हो रहा है और पाप कर्म खत्म हो रहा है। अभी वहां से जो लोग प्रणाम कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, वो लोग को क्या सोचना चाहिए, जो ये जो हम लोगों को पाप क्षय हो गया, और नहीं मैं पाप करूंगा, पाप कर्म मेरे को छोड़ना है, तो मैं पाप कर्म 4 नियम के ऊपर जो बात है वो छोड़ना है। अभी कोई कोई मनुष्य कैसे सोचेगा, अभी जो अच्छा मनुष्य है वो लोग सोच लेगा जो पाप मेरे को खत्म करना है। पहला अपना अंदर का जो मतलब बैठा हुआ जो शैतान है उसको खत्म करेगा तो अपना आदमी खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक देखिए अभी कलियुग का मनुष्य का जो अभी जो युग चल रहा है, इसमें और हम लोगों को दूसरा मनुष्य का साथ लड़ाई करने की जरूरत है। हमारा आत्मा जो बैठा है, जो आत्मा जो बैठा है उसका ही अभी मन ठीक नहीं है, वही हम लोगों को झगड़ा विवाद हो रहा है। कभी कभी मैं सोच रहा हूँ जो गीता क्लास में जाओ नहीं जाओ, ऐसा सोचते सोचते चलो आज नहीं जाऊंगा, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए देखिए पहला जमाना में क्या होता है, सत्य युग में मतलब एक प्लैनेट से और एक प्लैनेट में जंग होता था। जैसा हमारा क्या बोलते हैं पृथ्वी उद्धार करने के लिए हीरो मतलब जो भगवान ने अवतार लिया था, फिर बाद में बहुत सारी मतलब जंग हुआ था देवता लोगों के साथ, मतलब क्या बोलते हैं शैतान जो होता है उसका साथ जंग हुआ था। तो ऐसा एक प्लैनेट से और एक प्लैनेट से, जैसा पृथ्वी से चंद्रों का ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस से सत्ययुग में ऐसा जंग होता था। उसका बाद वो आ गया नीचे का तरफ, तेता में आया, मतलब क्या बोलते हैं जो हम लोग को कंट्री है देश और दूसरा देश से, जैसे इंडिया और श्रीलंका दोनों का देश में ऐसा मतलब रामचंद्र जी और रावण का साथ जंग हुआ था। उसका बाद कृष्ण भगवान 2 फैमिली का साथ जंग हुआ था। अभी अपना अंदर ही बैठा हुआ शैतान, तो उसको खत्म करना पड़ेगा।
पहले एक प्लैनेट से दूसरा प्लैनेट से जंग होता था। सूर्य चंद्र तारा ये मतलब ये इसको चुरा के लेके जो शशागढ़ था, एवरीथिंग बहुत सारी था स्टोरी, तो ये भागवतम में मिलता है। उसका बाद आ गया एक कंट्री से दूसरा कंट्री, जैसा रामचंद्र जी ने रावण को जंग लड़ने के लिए गया था श्रीलंका में। तो अभी उसका बाद कृष्ण भगवान जिस टाइम था, दोनों भाइयों का मतलब भाई मिलके जंग चल रहा था, तो उसमें मीमांसा हुआ, फिर बाद में वो खत्म हो गया। फिर बाद में कोली युग में जिस टाइम आया, कोली युग में मनुष्य का आयु कम है, इसलिए बाहर कोई जंग का हमको जरूरी नहीं है। हम लोगों को जो देख रहा हूँ ना वो दिखावा है, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ने बताया जो हम लोग को अंदर जो बैठा हुआ है शैतान, उसको खत्म करने, उसको कैसा खत्म करने का, भगवान का दिव्य नामों से। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु बोला जो हरे कृष्ण जो मेडिसिन मैं इन्हें दे रहा हूँ पुलिसों के लिए, यही सबसे अच्छा। क्योंकि कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु अस्त्रों को भी नहीं उठाया, गुस्सा थोड़ा हुआ था, मांगा था अस्त्रों, क्योंकि वापस किया। क्यों वापस किया? क्योंकि कोली युग में अस्त्रों का कोई जरूरी नहीं है। जिस टाइम जगाए माता ने थोड़ा डिस्टर्ब किया था, तो ये बात, तो उसमें नित्यानंद प्रभु ने बताया जो प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोली युग का अस्त्र शस्त्र नहीं है, से भगवान का दिव्य नाम जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे। तो यही इसमें हम लोग जितना भगवान का लीला अमृत साथ करेगा उतना अच्छा है, क्योंकि पुण्य कर्म करने से हम लोगों को इच्छा रह जाएगा। पुण्य किया फिर पाप करना स्टार्ट, ओके, जैसा गंगा स्नान किया फिर पाप, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों को गंगा स्नान किया, उसका बाद से हमको भगवान गंगा स्नान देवी का पास हम लोग प्रार्थना करना चाहिए जो मैं धीके धीके अपना पाप कर्म छोड़ना चाहिए, अपना कर्म जो है वो करने का, और धीके धीके पाप कर्म छोड़ के हम लोग को अच्छा मनुष्य बनना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम लोग हर वर्ल्ड में अभी पिचिंग जो चल रहा है, इसका उसका मीनिंग्स क्या है, सेफ मनुष्य को अच्छा दिमाग देने के लिए, जैसा धरती में अच्छा तरफ से रहने का, और उसका बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर पहला हम लोग को अच्छा होना पड़ेगा हर मनुष्य को, जो ही सुनेगा हिंदी एंड बांग्ला, तो वो लोगों के लिए मैं बात नहीं को जाएगा। उसका बाद आप पढ़िए। আধুনিক গল্প উপন্যাস ও ইতিহাস ভগবানের অপাকিত নীলা থেকে ভিন্ন। জাগতিক গল্প একবার পড়ার পরেই মানুষ অবসাদ বোধ করে, কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নীলা শোভনের কখনোই ক্লান্ত আসে না। ओके, देखिए इसका मीनिंग इस तरफ से प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस श्लोक के ऊपर जैसा अर्जुन ने बताने को जा रहा है। हम लोगों को जो मेटीरियल जगत का क्या बोलता है, जो उपन्यास है और इतिहास है, हम लोग जो पढ़ता हूँ वो, और जो हम लोग स्टोरी है, बहुत सारी स्टोरी है, ये मतलब मेटीरियल जगत के लिए बहुत सारे मनुष्य लिखता है अच्छा स्टोरी जो भी हो, तो वो क्या होता है, वो मतलब इतना पढ़ने से इंटरेस्ट नहीं आता है। हाँ, इंटरेस्ट आता है, एक बार पढ़ लिया, वो मैंने पढ़ लिया तुम पढ़ो, ऐसा बोल देता है, क्योंकि दूसरी बार पढ़ने के लिए इतना इच्छा नहीं रखता है। और इधर बताने को जा रहे हैं जो लीला जो है भगवान का, और इतना सारी मेटीरियल जगत का जो उपन्यास है, ये बहुत डिफरेंस है। लीला जो होता है, हम लोग जितना सुनेगा हम लोग को क्लांति नहीं आएगा, हम लोग को थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, नींद का थोड़ा ये हो जाता है सुनने का साथ साथ, क्योंकि उसका भाव आ जाता है, जैसा नींद आ रहा है ऐसा हो जाता है, क्योंकि भगवान का लीला सुनेगा ना आदमी को ऐसा भाव आ जाता है, नींद का एक पोखर आ जाता है, क्योंकि मायादेवी पकड़ लेता है। तो हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम लोग को नींद थोड़ा हटाना पड़ेगा, थोड़ा माइंड को चेंज करना पड़ेगा। मतलब जिस टाइम हम लोग काफी टाइम से लीला शोभन करता हूँ, कोई भी एक लीला का बारे में जिस टाइम हम लोग पढ़ता हूँ, तो लीला सुनते सुनते हम लोग को नींद का एक प्रकोप मायादेवी पकड़ लेते हैं, हाय आ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए जो थोड़ा माइंड को चेंज करने का, थोड़ा हरे कृष्ण थोड़ा एक टाइम ज्यादा बोलेगा ना, तो थोड़ा उसका माइंड जो है ना वो नींद का वो हट से छट जाएगा। हरे कृष्ण। तो हम लोग कृष्ण भगवान का लीला जितना टाइम सुनेगा हम लोग को क्लांति नहीं आएगा, नींद थोड़ा बहुत आ सकेगा, मतलब क्लांत बम नहीं आएगा, जैसा मैं टायर्ड हो गया ऐसा नहीं है। सुनने का साथ साथ हम लोग को भगवान का तरफ प्रकट हो रहा है। और मेटीरियल जगत का जितना सारी मतलब स्टोरी एंड उपन्यास जितना सारी है, और इतिहास भी है बहुत सारी, वो सुनने से इतना मजा नहीं आएगा। ये क्या हो रहा है, इतना सुना, ओके, एक बार सुनने से हो गया, ओके। तो लीला हम लोगों को बहुत एक्टिव रहता है, ओके। तो ये बात बताने को जा रहा है, ओके। बाद उसका बात करिए। সেই জন্য সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের ইতিহাস ভগবানের অবতার অবতার সমূহে নীলা কাহিনীর বর্ণনায় পরিপূর্ণ।
যেমন পুরাণ, অতীতের ইতিহাস, যাতে রয়েছে ভগবানের বিভিন্ন অবতারের লীলা সমূহের বর্ণনা। এইভাবে ভগবানের এই সমস্ত লীলা কাহিনী সম্বন্ধিত পাঠ্য বিষয় বারবার পাঠ করলেও নিত্য नव नव रसेर आस्वादन लाभ करा जाए। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो मेटीरियल जगत का बहुत सारी हम लोगों को इतिहास भी है, उसमें हम लोग को इतना एक्टिव नहीं रहता है, थोड़ा बहुत सुन ले। अभी तो हम लोग को इतिहास के बारे में भी बहुत सारी मालूम है, जैसा हम लोग स्कूल में जो पढ़ता हूँ, तो उसमें जितना सारी मालूम होता है वो हम लोग ले लेता हूँ। और विश्व ब्रह्मांड जो लीला काहिनी, भगवान का जो लीला परिपूर्ण, उसमें कोई ये नहीं है। मतलब हम लोग जितना सुनेगा उतना ही अच्छा लगेगा, सुनते सुनते हम लोगों को और भी सुनने के लिए इच्छा होएगा। और इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है पुराण और भागवतम पे भगवान का जो अवतार समूह लीला काहिनी है, जैसा देवता लोगों का है, बहुत सारी है। तो हम लोग पढ़ेगा तो मालूम होएगा, हम लोग कभी पढ़ा नहीं, भागवतम से लेना पड़ता है, तो उसमें पढ़ेगा। और पुराण जो है ये इतिहास का कहानी, इसमें भी बहुत सारी है भगवान का लीला के बारे में। और अवतार का जितना सारी लीला हम लोग पाठन करेगा, हम लोगों को क्या होगा, बारंबार पाठन करेगा तो नया नया स्वाद मिलते जाएगा, टेस्ट जो कहा जाता है। जैसा हम लोग खाना खाता हूँ, थोड़ा पनीर का मतलब सब्जी होगा तो उसमें अच्छा टेस्ट होता है, फिर उसके बाद खिचड़ी जो हो जाता है तो वो भी अलग से टेस्ट मिलता है। तो चाटनी वगैरह जितना सारे अलग अलग टेस्ट में वो जीवों का था। और हम लोग भगवान का स्वाद जिस टाइम ग्रहण करेगा, वो जीवों का जो टेस्ट है वो चेंज होता है। हम लोग को बोलने का माइंड, मनुष्यों का साथ बात करने का माइंड भी चेंज होता है। तो ये सिर्फ शास्त्रों के ऊपर से चेंज होता है। देखिए हम लोग जिस टाइम स्कूल में पढ़ता था, टीचर लोग तो बहुत सारी मतलब स्टोरी बताता है, बहुत अच्छा स्टोरी बताता है, उसमें क्या हम लोगों को माइंड चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। हम लोगों को बदमाशी गिरी ज्यादा बढ़ गया था। अभी ऐसा टीचर भी है जो लोग मतलब ऐसा पाठन करता है, उसमें हम लोगों को सिर्फ मतलब मेटीरियल में कैसा बदमाश आदमी बनेगा ऐसा हो जाता है। कोई भी नहीं, वो लोग सच्ची जो बात है वो नहीं बताता है। शास्त्रों के ऊपर अगर बताएगा तो वो लोगों को भी माइंड चेंज होगा, वो लोग भी बदमाश बन जाता है। जैसा मैं वकील का बात बोलता हूँ, बहुत सारी वकील है वो कालूती करता है पैसा के लिए, वो उसका कर्म है। हाँ, कर्म के लिए वो कर सकते हैं, मतलब उसको देखना पड़ेगा जो कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। अभी वो पैसा का डिमांड करके ज्यादा ले लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा हिसाब का एक देखना चाहिए। तो इसलिए वकील भी हम लोगों को होना चाहिए, फिर भी वो सच्चा वकील होना चाहिए, जैसा सच्चा मार्ग में रहे। तो कोई वकील है तो ऐसा झूठा मार्ग में वकील बोलेगा तो झूठा मार्ग ही चलता है वो लोगों का। तो इसलिए उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलने को जा रहा हूँ। तो टीचर लोगों के लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। टीचर लोग अगर कोई छोटा लड़का को देखेगा 7-8 में पढ़ाई क्लास करता है, तो क्या बोलते हैं स्मोकिंग करेगा तो बोलेगा जो है क्यों स्मोक किया, ऐसा मतलब उसको समझेगा। और वही टीचर जिस टाइम वो उसका जो रूम होता है, रूम का अंदर बाथरूम में जाकर सिगरेट पे, तो लड़का लोगों को मालूम चल गया जो सिगरेट पिया तो वो लोग नहीं पिएगा, ऐसा क्या बात है, पिएगा। पहला तो खुद को चेंजिंग होना पड़ेगा ना, फिर उसको दूसरा को बताएगा तो वो काम पे आएगा। अगर वो तो छोटा है बोल के मालूम नहीं कर रहे, अभी जैसा हम लोग इधर बैठ के बात कर रहे हो, अगर मैंने कोई खराब कर्म किया तो मैं अगर बोलेगा तो दूसरा मनुष्य अभी बोलने का हक है उसको, जो आपने तो बोल रहे हैं आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा। पहला खुद परफेक्ट होने दो, जितना भी हो सके उतना अच्छा धीरे परफेक्ट होएगा, वो अच्छा होगा, फिर दूसरा को बताएगा वो यार। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु बताया जो आचार एंड पोचार दोनों ही होना चाहिए। सिर्फ पोचार करने से नहीं होगा, ये भंड हो जाएगा, क्योंकि आचार नहीं होगा तो कैसे होगा। सिर्फ आचार करने से नहीं होगा, पोचार भी करना चाहिए। खुद के लिए कर लिया और दूसरा लोग कैसे मालूम चलेगा जो भगवत गीता का बारे में। इसलिए आचार एंड पोचार दोनों होना चाहिए। पहले खुद को परफेक्ट होने दो, फिर बाद में आप पोचार करो। जितना आपको मालूम है उतना बोलेगा, मुश्किल नहीं है, ज्यादा बोलने का जरूरी नहीं। तो उसमें अच्छा होगा, देखो उसमें एक्टिव भी होएगा मनुष्य। अगर मैंने आचार किया नहीं, मैं दूसरा को बताएगा तो क्या सोचेगा, ये तो कुछ करते भी नहीं है, इसको इसका बात में क्या भरोसा है। इसलिए हम लोग को आचार एंड पोचार दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही सामंजस्य रहेगा, फिर परफेक्ट है। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ने बताया, हर जगह में बताता था
क्योंकि श्री चैतन्य बाबू क्यों बात आता था जो साधु संग सर्वशास्त्रे कहे, साधु संग लय मत सर्व सिद्धि प्राप्त। साधु संग बोलेगा तो क्या, जो लोग कोई क्या गांजा क्या बोलता है वो पिएगा तो साधु होएगा, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि शास्त्र में गुना है, 4 नियम का ऊपर आ जाता है, इसलिए 4 नियम फॉलो करना विशेष जरूरी। देखिए हम लोग जिस टाइम लीला आस्वादन करेगा, हाई स्टेज लेगा, टेस्ट लेगा, उस टाइम हम लोग को थोड़ा बहुत चीज छोड़ना भी पड़ेगा, तो जीव का स्वाद आएगा, नहीं तो कैसे आएगा, जीव का स्वाद नहीं आने वाला। भगवान का जो स्वाद, जैसा लीला पड़ेगा तो स्वाद आएगा, तो हम लोग अगर खराब मतलब कर्मों में लिप्त रहेगा वो स्वाद नहीं आएगा, वो सिर्फ ऐसे ही पढ़ता ही जाएगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब प्रोग्रेस जो होगा वो नहीं रहेगा, वो क्या बोलता है डाउन जो होते जाएगा, फॉल डाउन जो कहा जाएगा। तो इसलिए हम लोग को शास्त्रों को ऊपर से पढ़ के और हम लोग को प्रयास करना चाहिए, एनी टाइम प्रयास करना चाहिए। धीके धीके एक चांद में कोई नहीं कर सकेगा। मैं एक चांद में करूंगा, एक साथ में भगवद गीता पाठ करूंगा तो मैं वहां से करूंगा, मैं पहले परफेक्ट होने दो, ऐसा नहीं है। पहले टूटा मुटा ही करना चाहिए, फिर धीके धीके वो अच्छा होगा। जैसा जिस टाइम छोटा लड़का होता है, वो जिस टाइम खाना खाने के लिए सोचता है, छोटा छोटा कुरमुरा बा कोई पापड़ राइस एवरीथिंग जो भी हो, रोटी वगैरह देता है, वो क्या करता है, पहले वो खाने का पहले उसको पहले पिसाई करके बाहर फेंकते रहता है, फिर बाद में उसको याद रहता है थोड़ा बहुत 1-2 खा लेता है, किसकी वो सीख रहा है, सीखेगा तो थोड़ा बहुत मतलब इधर उधर गिरेगा। जैसा हम लोग शास्त्र अध्ययन कर रहे हो, खराब अच्छा बुरा जो भी हो चलेगा, मुश्किल नहीं है। आप पहले भगवान का नाम लेते रहो, नाम जप करते जाओ, नाम जमेगा ना तुम्हारा अंदर, वो धीरे धीरे वो कोलुस निकालते जाएगा। क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ही बताया, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम सिंह कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या बधु बुदनम आनंदाबोधिवर्धनम पोति पदम। इसका मीनिंग इस तरफ से है, जो हम लोगों को जो चित्त है, चेतो दर्पण, दर्पण आईना जो हम लोग जैसा फ्रेश देखता हूँ ना सुबह उठ के, कितना अच्छा फ्रेश हमारा मैं लोग देख लिया। अभी अंदर का जो फ्रेश है वो कौन देखेगा व कैसे देखेगा, भगवान का मेडिसिन से, उसमें हम लोग को ऐसा दिखाई नहीं देगा। हम लोग जितना भगवान का गुणगान करेगा, जितना शोभन करेगा, उतना ही हम लोगों का अंदर से फीलिंग होगा ऑटोमेटिकली। ऐसा नहीं है, आपको है थोड़ा प्रयास रखना पड़ेगा बैड हैबिट को छोड़ने के लिए। जैसा मैंने आज मतलब स्मोकिंग कर रहा हूँ, हाँ ओके मुश्किल नहीं है, अभी मैं नाम करते जाऊँ, नाम करते रहूँ, जो भी हो खराब हो वो जो अच्छा हो करते जाओ करते। जिस टाइम 1 माला 2 माला कर लिया, धीरे धीरे हमको क्या होगा, तो सत्संग करना स्टार्ट कर देगा। साधु संग करेगा तो उसमें कैंसिल होते जाएगा। तो उस टाइम भी थोड़ा टाइम आपको स्मोकिंग करने के लिए आपको स्टॉप रखेगा, क्योंकि आप सुन रहे हैं, वो टाइम स्मोकिंग करने का टाइम नहीं मिल रहा है, माइंड दूसरा तरफ जा रहा है। आपका दिमाग जिस टाइम खाली रहेगा, शैतान आके खड़ा रहेगा। इसलिए शास्त्र में बात है, दिमाग को भगवान का गुणगान में भर दो। बाहर का मटेरियल जो होता है कोई गुण नहीं चलेगा, वो गुण में आपको शैतान आ जाएगा। क्या बोलते हैं, शैतान ही तो बोलते हैं मालूम नहीं, जो भी हो। तो ये श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहा है, जो मटेरियल है उसका जितना सारी स्टोरी उपन्यास इतिहास है वो इतना इम्पोर्टेंट कि एक बार पढ़ेगा तो खत्म हो जाता है, जितना याद रहा है। और भगवान का लीला हम लोग अच्छा तरह से पाठन करेगा, सुनेगा ध्यान पूर्वक, तो भगवान ही कृपा वर्षण करेगा। क्योंकि भगवान शास्त्र में ऊपर क्या बात है, 10 चैप्टर 11 नंबर श्लोक का अभी जो चल रहे ऑपिलेंस जो ये जो चल रहे, इसमें भक्ति योग जो है इसमें बताया गया, जो मैं अज्ञानता को नाश करता हूँ और उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। 10 चैप्टर 11 नंबर श्लोक खुलेगा तो मालूम होगा, तो वो है। तो आज खुलेगा, देख लेता हूँ एक बार खाली। हरे कृष्ण, कृष्ण भगवान 10 चैप्टर 11 नंबर में एक श्लोक का ऊपर बताने को गया, जो तेसा मेवानु कम पार्थो महम ज्ञानो जम तमह नासो आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। ओके, काट काट करके बताने को जा रहा हूँ। तेसाम एवं अनुकम पार्थम अहम अज्ञानो जम तमह आत्मभावस्तो तमह नासो आदमी आत्मभावस्त জ্ঞান দীপেন ভাস্বতা। তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য আমি তাদের হৃদয়ে অবস্থিত উজ্জ্বল জ্ঞান রূপ প্রদীপের দ্বারা অজ্ঞানজনিত अंधकार नाश करी। तो भगवान जिस टाइम हम लोग गुणगान सुनता हूँ भगवान का, ओके, उस टाइम हमारे लोग हृदय में
भगवान का ज्ञान प्रकटित होता है। जैसा दिया होता है, दिया धीके धीके जलते जलते उसको तेज भी होता है फिर खत्म। तो ऐसा दिया जलाने का साथ साथ हम लोगों को वो ज्ञान बांटते जाते हैं। हम लोगों को दिया अंदर जला दिया, अभी वो बांटती जा रहे हैं, और अज्ञान जो है, डार्कनेस, अंधकार आच्छन्न जो है वो खत्म हो जाता है। भगवान खुद बताने को जा रहे हैं। 10 चैप्टर 11 नंबर श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये चतुर्थ श्लोक में एंड का श्लोक है। तो इसलिए हम लोग जितना ज्ञान अर्जन करेगा वो खत्म हो जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, हम लोग को सत्संग करना पड़ेगा। उसमें लीला श्रवण करेगा तो अच्छा होगा। साधारण लीला श्रवण करने से हम लोग को माइंड थोड़ा बहुत फेस अप हो सकता है, पूरा पूरी नहीं आएगा। जिस टाइम हम लोग भगवत गीता का क्लास करता हूँ, क्लास ही बोला जाता है, तो क्लास जो करेगा और भागवतम का क्लास करेगा उसमें हम लोग को ज्यादा से ज्यादा माइंड फ्रेश होएगा। ओके, हरे कृष्ण। इसलिए क्लास में बैठ के हम लोग जो बात कर रहे हो, पहले हम लोग कितना आदमी था, 1-2 था होगा, तो अभी कितना है, अभी इतना 10 है, कभी कभी 30-40 भी हो रहा था। तो अभी इधर का थोड़ा प्रोसेस का कम है, इसलिए आदमी लोग आने के लिए कोशिश नहीं हो रहा है। तो एक में से इतना हुआ, क्यों हुआ, सिर्फ गीता का क्लास में से। अगर मैंने सिर्फ चैंटिंग का ऊपर और लीला का बारे में बात, इतना आदमी नहीं आता था, क्योंकि उसमें हम लोग को माइंड इतना फ्रेश नहीं होता है। फ्रेश होने के लिए गीता क्लास करना जरूरी है, क्योंकि भगवान का डायरेक्शन है। कैसे हम लोग सुबह से शाम तक कर्म करेगा और कौन सा कर्म करेगा, ये डायरेक्शन है। इसलिए ये शास्त्रों का निचोड़ भी कहा जाता है, मतलब सार जो बोलेगा, निचोड़ एकदम पूरा पूरी जो है। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ेगा तो दूसरा कोई शास्त्रों के ऊपर से बहुत सारी चीज आ जाएगा। जैसा भागवतम में कोई स्टोरीज में है, श्री चैतन्य चरितामृत है, बहुत सारी है। इसके प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तरफ से हम लोग को डायरेक्शन दिया अंदर का तरफ, मतलब तात्पर्य में। और मीनिंग्स में तो भगवान ने खुद बताया गया, और तात्पर्य में बहुत सारी चीजें हम लोगों को मतलब प्रभुपाद जी कृपा करके दिया। तो हम लोग भागवत खोलने का इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग को भगवत गीता हर श्लोक मतलब कंठस्थ होना चाहिए। कंठस्थ करेगा तो हम लोग को माइंड में आएगा, जो ही कोई क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन का ऊपर आपको आ जाएगा। जैसा हम लोग कभी कभी बोलता हूँ ना, जे पत्रम पुष्पम फलम तो मतलब फल जल भगवान का अर्पण करके खाना चाहिए। कहाँ लिखा है, आप कैसे बोलेगा? अब रास्ता में बताने को जा रहे हैं कोई मनुष्य को, जे भगवान तो गीता में बताया जे सात्विक आहार करना चाहिए, कहाँ बताया, आप कैसे बोलेगा? तो आपको शास्त्रों का ज्ञान लेने के साथ आपको कंठस्थ भी थोड़ा थोड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट श्लोक है वो लेना चाहिए। जैसा पत्र पुष्पम फलम तो मैंने बताने को जा रहा है 9 चैप्टर 26 नंबर श्लोक का, तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो उसमें है, खोलेगा तो वो मालूम चल जाएगा। आप खोलिए, अभी तो यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में खुलेगा भी, उसमें भी बोल देगा तो वो आ जाएगा। 9 चैप्टर 26 नंबर श्लोक झट से आ जाएगा। पत्रम पुष्पम फलम तो जो में भक्ता पजुच्छति तदम भक्तु परितम अस्वामी पश्चात मनो, जो मेरे को पत्र पुष्प मतलब अच्छा तरफ से भगवान का गुणगान करते हुए जो भक्तों मेरे को देगा मैं वो ग्रहण करूंगा, मतलब अच्छा शुद्ध होके। ऐसा नॉर्मल तो भगवान लेता है, मतलब यहाँ शुद्ध का बात बताया गया, भक्ति भाव होते। तो ऐसा है। अभी आप वो बोले ऐसा हो गया, अभी फिर से 3 चैप्टर 13 नंबर श्लोक में भगवान क्या बताया, योग्य शिष्ट सिन्हा संत मुच्चंत सर्वक्ली बसाया भूंजते तो अगम पागम पचंतान करना। इसका मीनिंग इस तरफ से है, योग्य शिष्ट अन्न होना चाहिए, वही मनुष्य का खाना है। योग्य शिष्ट क्या होगा, कलियुग योग्य कौन सा है, नाम संकीर्तन योग्य, जो अभी हम लोग कर रहे हो। तो भगवान का जिस टाइम ऑफर करता है उस टाइम हम लोग हरे कृष्ण नहीं बोलता हूँ। तो इसलिए योग्य शिष्ट सिन्हा संत मुच्चंत सर्वक्ली बसाया भूंजते तो तगम पापा पचन तात्म करना। जो लोग योग्य शिष्ट अन्न ग्रहण करे वही परफेक्ट है, उसमें कोई पाप नहीं है। योग्य शिष्ट अन्न बोला पाप नहीं है। और जो लोग सेव रंधन करे पाका के खा रहे वो पाप भोजन कर रहे, पचन तात्म कारुणा, पाप भोजन कर रहे एनी टाइम। जैसा अभी सोचिए, भेज बोलेगा तो ओनली सब मनुष्य भेज खा रहे, और गाय क्या बोलते हैं गॉड, ये लोग भी तो भेज खा रहे हैं। तो वो लोग क्या भगवत धाम में जा रहे हैं? नहीं जा रहे, क्योंकि मनुष्य को बुद्धि दिया, दिमाग जो इंटेलिजेंस जो कहा जाए। तो इसलिए हम लोग को भगवान भेज खाने से नहीं बोल रहे, भगवान क्या बोल रहा है, जो योग्य शिष्ट अन्न होना चाहिए।
जो यज्ञ करने का बाद जो अन्न हम लोग को होता है वो होना चाहिए, जैसा भगवान को ऑफर करके हम लोग खाएगा, वो होगा तो फिर आपको बीमार भी कम होगा। भगवान खुद ने बताया पीछे जन्म में जो जितना सारी बीमार है वो भी कम करती जाएगा। अगर आपने सेब भेज खाएगा उसमें नहीं होगा, उसमें माइंड भी फेज नहीं होगा। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है अकाल भेज ही खा रहा है, भगवान को नहीं मालूम ही नहीं है। मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ। तो हम लोग को सिर्फ भेज में नहीं चला, गाय भी खा रहा है, हिरन भी खा रहा है, हाँ, और भी बहुत सारी हाथी तो इतना बड़ा शक्ति पालवान है, वो भी खा रहा है भेज। तो इसमें क्या है, इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, भेज नहीं होना चाहिए। हम लोग को जो भी खाना है थोड़ा बहुत दिखा के खाना है, तो वो अच्छा होगा। जो भी हो, एक फ्रूट दिखाया वो खाया वो अच्छा होगा। अगर वो फ्लूट आप दिखा के आप अन्न में देगा वो भी प्रसादम हो गया, तो वो भी हो गया। तो हम लोग को अन्न जो होगा वो प्रसादम होना चाहिए। सिर्फ ओनली अन्न होएगा तो वो काम पे नहीं आएगा। क्योंकि मैंने बहुत टाइम बताया जो ब्रह्मांड भूमि में कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लतार बीज, वहां से हम लोग को भक्ति चालू होता है। कहाँ से, प्रसादम से। फर्स्ट स्टार्टिंग जो होता है हम लोग, जैसा कोई कोई मनुष्य जाता है आप प्रसाद क्यों देता है, जो आपको मन भी अच्छा होगा, आप उसको विश्वास रहेगा तो खाएगा, तो आपको मेडिटेशन अंदर का चला चलते गया, वो चालू हो गया आपका। वो औषधि है प्रसादम, औषधि। अब अभी वो जो प्रसाद जो ग्रहण किया वो दूसरा कोई किधर भी जाएगा उसको फिर एक चांस आएगा। तो ये बोलने का मतलब है। तो ये श्लोक का ऊपर इतना है। ओके, हरे कृष्ण। तो काल के लिए जो श्लोक रहेगा हम लोग थोड़ा सा देख लेता हूँ। 10 चैप्टर विभूति योगों से 19 नंबर श्लोक का श्री भगवानो वाचो। अभी भगवान बताने को जा रहे हैं। इतना टाइम अर्जुन ने क्वेश्चन कर रहा था, क्या बताने को जा रहे हैं भगवान, हंतते कथो ही स्वामी दिव्या आत्म विभूतय पाधानत कुरुश्रेष्ठ नास्तंत विस्तर समय। फिर से एक बार बताने को जा रहे हैं। श्री भगवान उवाच हंतो ते कथो ही स्वामी दिव्या आत्म विभूतय पाधानत कुरुश्रेष्ठ नास्तत्व विस्तर समय। ओके, इसका बेंगोली मीनिंग देख लेता हूँ। परमेश्वर भगवान बोललेन, हे कुरुश्रेष्ठ, হ্যাঁ আমি আমার দিব্য প্রধান প্রধান বিভূতি সমূহ তোমাকে বলবো, যেহেতু আমার বিভূতি সমূह अंतहीन। कितनी इंपॉर्टेंट बात कृष्ण भगवान अभी बताने को जा रहा है। इतना श्लोक बोलने का साथ अर्जुन कितना 6-7 श्लोक का ऊपर बताए आपका विभूति और भी बोलिए और भी बोलिए। अभी कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, हे कुरुश्रेष्ठ, आप जो बात है वो ठीक है, मेरा जो विभूति ऑपुलेंसेस जो है वो बहुत सारी है, आप सुनेगा भी और भी प्राण नहीं भरेगा। फिर आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि गीता के ऊपर कितना बोल सकेगा। तो जो मेन है वो मैं बताने को जाऊंगा। इसका बाद भगवान अभी स्टार्ट कर रहे हैं आज का श्लोक, काल जो रहेगा वो श्लोक में भगवान विभूति योग का जो ऑपुलेंसेस वो अभी धीके धीके श्रेष्ठ जो है वो बताने को जाएगा। ओके, काल कर ले श्लोक ये रहेगा। आज के लिए कोई क्वेश्चन रहेगा तो कर सकते हो। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो एकादशी का बारे में मैं थोड़ा सा बताने के लिए, आज जो एकादशी है एकादशी का बारे में मालूम होना चाहिए। यह जया एकादशी, जया एकादशी जो है ये जो ये नहीं भीम नहीं, ये जया एकादशी, भीम एकादशी गर्मी का टाइम पे होता है। ओके, ये जया एकादशी भौम एकादशी भी कहा जाता है। तो ये एकादशी जो मनुष्य पाठ कर रहे, बात सुन रहे, जो लोग किया हुआ है, बहुत सारे लोग किया, बहुत अच्छा है। तो मैं बताने को जा रहा, जो लोग कुंभ में स्नान करने को गया उसका पुण्य फल ये जया एकादशी में मिलता है। तो जो लोग पुण्य कर्मों के लिए दे रहे हैं और जो लोग एनी टाइम भगवान के लिए कर रहे हैं वो लोग एकादशी हर एकादशी पालन नहीं करना है, और हर एकादशी हर मनुष्य के पालन करना है। ये एकादशी का महत्व जो पुण्य कर्म जो होता है वो है कुंभ मेला में जो अभी स्नान कर रहे हैं उसका महत्व इसमें ही आ रहा है। यही एकादशी में वही फल मिले, वो लोग स्नान करके मिल रहा है, ये लोग एकादशी पालन करने को मिल रहा है, एक ही सेम मिल रहा है। तो ये एकादशी जो मनुष्य किया बहुत अच्छा है। काल पारुनी का टाइम भी ख्याल रखना, लिंग में है, लिंग में रहेगा। तो टाइमिंग है 7 बजे से कितना 10 बजे एक्चुअली वो उसका अंदर हम लोग को अन्न प्रसाद लेना है, ख्याल रखना है। फास्टिंग को काट करने के लिए अन्न लेना है, सिर्फ पानी से नहीं चलेगा क्योंकि फल फ्रूट ऐसे हर मनुष्य ले रहा है। तो हम लोग को अन्न लेना है, वो उसका अंदर लेके फिर आप काट करने का, उसका बाद आप फिर नॉर्मल जैसा खाना खा सकते हैं। हरे कृष्ण।
নমো ওং বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে। বলো নমো ওম বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে। নমো ওং বিষ্ণুপ্রদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনীতি নামিনে। লাউডলি নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে। নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য